हो सकता है कि मोदी बजाते खुद कोई फैसला करे इस ज़िमन में, लेकिन मैं समझता हूँ वो तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उनके पीछे जो पॉलिटिकल सपोर्ट है आरएसएस की, और फिर संघ परिवार और हिंदू मेजॉरिटी अक्सरियत, चाहे वो और पार्टियों से उनका ताल्लुक हो, वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी जितनी मर्जी बगलें बजा लें, कुछ अरसे के बाद इट विल बी बैक टू जीरो। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के कश्मीर के बारे में। 70 साल हो गए पर पाकिस्तान की सुई आज भी भारत के कश्मीर पर ही अटकी हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से टूट रही है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अटूला पड़ चुका है। पाकिस्तान में आए दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद भी जब देखो तो पाकिस्तान कश्मीर का राग ही अलापता रहता है। आज की तारीख में पाकिस्तान के कई सारे लोग ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ये सारे के सारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी भी पूरे नहीं होने वाले। पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो कश्मीर का ख्वाब देखना छोड़ दे और अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दे। बाकी वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट जाएगी और भारत से बिना जंग किए पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े और हो जाएंगे। भारत से सीधी जंगों में हारने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए आतंकवाद का रास्ता अपनाया था, पर भारत में मोदी की सरकार बनने के बाद वो आतंकवाद का रास्ता भी बंद हो चुका है, क्योंकि भारत की मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना ली है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अब ख्याल आ चुका है कि भारत के लिए आतंकवाद का रास्ता अपनाने का मतलब होगा कि अपने खात्मे को बुलावा देना। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया नरेंद्र मोदी की ताकत के बारे में ही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया ने आज कबूल किया है कि नरेंद्र मोदी से कश्मीर के मामले में झुकाना पॉसिबल ही नहीं है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने यह भी माना है कि भारत कश्मीर को लेकर बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि वो कश्मीर का राग अलापना छोड़ दे। आज के इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। कि 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया जो दुशंबे में होने जा रही है, उसके साइड लाइन्स पे भी पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। जयशंकर साहब भी उसमें आ रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी भी करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान कितनी पायदार होगी। क्या इस अंडरस्टैंडिंग से बाज़ाब्ता जामे मुज़ाकरात का अमल दोबारा बहाल हो सकेगा, कश्मीर पे बात हो सकेगी, या महज ये कुछ महदूद से इनिशिएटिव्स हैं। हमारे एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब, बड़े अरसे के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी कौम के नाम ख़त आया, पैगाम आया, और बुनियादी तौर पर पैगाम वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की हुकूमत को योम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी, नई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि एक ऐसा माहौल जो टेरर फ्री हो। आप कैसे समझते हैं ये नेक ख्वाहिशात का पैगाम नरेंद्र मोदी का? आगे इससे मजीद कोई बड़ी तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सीज फायर बहाल हुआ है, ये बताते खुद अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह ये दूसरे अकदाम जिसका आपने जिक्र किया है, बशमूल मोदी साहब के मैसेजेस, ये बजाते खुद तो यानी कि वेलकम चीज़ें हैं। इसकी हमें ये खुश आइंद भी एक हद तक ये हो सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पहले भी बहुत सारे गुफ्तगू और डायलॉग्स हुए हैं जो बिलाखिर नाकाम रहे, और वो इसलिए रहे क्योंकि हिंदुस्तान का एक है कोर इशू। वो ये कहते हैं कि कोर इशू उनके कहने के मुताबिक वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हमारे खिलाफ हो रही है और एलओसी को वायलेट किया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो एलओसी का तो सीज फायर अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान का जो कोर इशू वो कश्मीर पर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और सीओएस साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बहुत वाज़ेह अंदाज में ये इसका तासुर दिया कि पाकिस्तान तैयार है हिंदुस्तान के जितने भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर के हवाले से कुछ भी नहीं आया। तो हम जानते हैं माजी से कि अगर कश्मीर के बारे में कोई मुफीद या कोई यानी कि क्या से कहें ये डायलॉग ऐसा ना हो जिसकी कोई आउटकम ना हो, तो फिर वो डायलॉग चल नहीं सकेगा। वो बिल आखिर खत्म हो जाता है और बड़ी बदमजगी हो जाती है, फिर इंसिडेंट्स हो जाते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं जीरो की तरफ। रजा रूमी साहब, जिस तरह एम्बेसडर अशरफ साहब ने कहा
कि हिंदुस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई तब्दीली का कश्मीर में इशारा नहीं मिला। तो क्या हम समझते हैं ये अभी जितने इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, कहीं कश्मीर के मामले के ऊपर हम खामोशी तो नहीं इख्तियार कर लेंगे? कहीं कोई किसी किस्म के समझौते का खदशा तो नहीं है? मेरे ख्याल से जहां तक समझौते का और खामोशी का ताल्लुक है वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम है और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पावर क्वार्टर जो है पाकिस्तान में, ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो कश्मीर का और कश्मीरियों का साथ छोड़ दे। अच्छी डेवलपमेंट ये है कि कुछ आइस ब्रेक हुई है, जो कि बड़ी देर से हमारे दो तरफा ताल्लुकात जो थे वो मुंजमद थे। और जनरल बाजवा साहब की जो तकरीर थी उसके बाद से जो इंडियन वहां से भी कुछ रिस्पॉन्स आया मोदी के लेटर की सूरत में, तो उससे कम से कम ये राह खुली है कि दोबारा से बायलैटरल डायलॉग शुरू हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये दो ममालिक का, दो पड़ोसी जो है ये आपस में नॉर्मल सिफारती ताल्लुकात भी नहीं रखते। तो इसलिए पहला स्टेप तो ये अचीव हो जाएगा। अब आगे जाहिर बात है बड़े चैलेंजिंग मसाइल हैं। एक तरफ कश्मीर का भी मसला है, जो कुछ किया उन्होंने अगस्त 5 को आर्टिकल 370 के हवाले से, और जब जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करने के हवाले से, फिर और हमारे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। पानी का एक मसला ऑनगोइंग है, और उसके साथ जो इंडियन एलिगेशंस होती हैं टेररिज्म के ऊपर, और हमारी जो कंसर्न्स हैं इंडिया की, जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की बलूचिस्तान और बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने की, वो सारे इशूज पे डायलॉग पर आने चाहिए मेज पर। जाहिर बात है कि ये आपका खदशा जो है, ये और भी बहुत सारे पाकिस्तानियों का खदशा है इस वक्त, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों ये चीज जो है इग्नोर नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं। जी जनरल नईम खालिद लोधी साहब, यकीनी तौर पे ताल्लुकात में बेहतरी, फौजी कशीदगी में कमी, इसे यकीनी तौर पे हम खुशाइंद कह सकते हैं, लेकिन सारे इनिशिएटिव आर्मी चीफ ले रहे हैं और इस तमाम तर इनिशिएटिव्स के ऊपर दफ्तर खारजा में मुकम्मल खामोशी है, ना इकरार ना इनकार। लेकिन बात यह है कि उसका आउटकम अगर ये ना हो, कश्मीरियों पर जैसे कहते हैं ना, जुल्म और अमन इकट्ठे नहीं रह सकते, तो जुल्म जारी रहे और यहाँ गुफ्तगू होती रहे। अगर तो गुफ्तगू इसी बात पर होनी है कि वो जुल्म कैसे खत्म किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है और इसी बात का इम्कान है जो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मैं जब गहरे सोच में जाता हूँ तो मुझे एक चीज जो नजर आती है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली बात तो आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान खुद कभी भी अपना कोई मसला हल नहीं कर पाए, हमेशा किसी तीसरे फ्रीक को अंदर आना पड़ता है, पूरी हमारी हिस्ट्री है। और वो जो फ्रीक आए हैं वो ठीक है, हमारे दोस्त जरूर हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि वो बिल्कुल राइट हैंड पर्सन है अमेरिका के। तो आप यूँ समझे कि ये अमेरिका का इनिशिएटिव है, चाहे उसमें सऊदी अरब इन्वॉल्व हो, यूए इन्वॉल्व हो, वो एक अलग बात है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हो रहा है वो आपके सामने है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये तो अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक हलीफ हिंदुस्तान को रिलीफ दी है और ये एक टेम्परेरी फिनोमेना होगा। पाकिस्तानी जितनी मर्जी बगलें बजा लें, कुछ अरसे के बाद इट विल बी बैक टू जीरो। मेरा ये अंदाजा है। जी, एम्बेसडर अशरफ साहब, जनरल साहब का ख्याल है कि ये तमाम अंडरस्टैंडिंग इनिशिएटिव बहुत आर्जी हैं और थोड़े अरसे के बाद दोबारा दोनों कंट्रीज बैक टू ग्राउंड जीरो पर होंगे। आप क्या समझते हैं कि ये तमाम इनिशिएटिव, सफारती इकदामात, ये टेंशन में कशीदगी में कमी, ये तमाम तर चीज़ें आप समझते हैं कि पायदार हैं या ये बहुत कम वक्त के लिए हैं? मैं समझता हूँ कि ये तभी पायदार हो सकता है अगर इंडिया ने कोई अंदिया दिया है कि वो अगस्त 5, 2019 के बारे में नजरसानी के लिए तैयार है। हो सकता है कि मोदी बजाते खुद कोई फैसला करे इस ज़िमन में, लेकिन मैं समझता हूँ वो तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि उनके पीछे जो पॉलिटिकल सपोर्ट है आरएसएस की, और फिर संघ परिवार और हिंदू मेजॉरिटी अक्सरियत, चाहे वो और पार्टियों से उनका ताल्लुक हो, वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को किसी किस्म के कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। और कोई हमें ऐसा वो वजह मिला है जिससे हम ये उम्मीद रखें कि वो करेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि
इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो शायद एक ऐसा फैसला दे कि अगस्त 5 2019 को वो नल एंड वॉइड करार दिया जाए, और मोदी साहब जो हैं वो उसको तस्लीम करेंगे कि भाई ये मेरा फैसला नहीं है, कोर्ट की तरफ से आया, लिहाजा मुझे इसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इसका 1% चांस भी नहीं जी है। बिल्कुल। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है, लेकिन जैसे अभी एम्बेसडर काजी ने जो बड़े एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, इन ममालिक को जानते हैं, वहां पर रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी अहम बात है मतीन। वो ये कि कोई भी आप डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट कर लें, जब तक ये कोर इशू जो है कश्मीर वाला, जम्मू और कश्मीर वाला, अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये फिर डायलॉग आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल कटल हो जाएगा कहीं ना कहीं। जी जनरल लोधी साहब, अगर कश्मीर पे बात नहीं तो फिर किसी इशू पे बात नहीं। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी की बात सुनने को तो तैयार नहीं होगा। आप पहले कह चुके हैं कि ये तमाम तर इक़दामात आर्जी नजर आ रहे हैं। तो आप ये फरमाइए कि क्या किसी स्टेज पे पाकिस्तान कश्मीर को कॉम्प्रोमाइज कर देगा? चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों पार ट्रेड भी शुरू हो जाएगी, इत्तलात ये हैं कि एम्बेसडर भी बहाल हो जाएंगे। क्या ये सारी चीजें एट द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर?